हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं नहा धो के किचन में आती हूँ तो सोचते हैं चलो अचार की तैयारी करते हैं। तो ये मैंने रात में अचार को नमक और हल्दी लगा के आम रख दिया था डब्बे में करके। अब मैं इसको रखूँगी धूप में। धूप काफ़ी तेज़ हो रही थी तो इसको 2-3 घंटे के लिए मैं रखूँगी धूप में। थोड़ा सा आम सूख जाने पे इसको हम अचार बनाएंगे। तो इधर मैंने धूप में इस तरीके से आम को डाला है और मैंने पहले भी आम की रेसिपी डाली है, आप लोग देखिएगा और कमेंट में बताइएगा आप लोग कैसे बनाते हैं। तो सारे आम को मैंने इस तरीके से धूप में फैला दिया है। अब ये 2-3 घंटे में सूख जाएगा। फिर मैं नीचे आती हूँ, सोचती हूँ मैं आज राशन अपना लाई थी उसको डब्बों में कर दूँ। दालें थी, चीनी थी, सारा सामान इकट्ठा ले आती हूँ। इधर 2-3 दिन से सामान ये ऐसे ही रखा, जो सामान यूज़ का था मैं वो निकाल रही थी क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी तो मैं किचन में ये काम नहीं कर पाई। तो सोचा क्यों ना हम आज ये काम कर लें। बीच बीच में कुछ सामान मैंने इसमें से निकाला भी है और कुछ सामान यूज़ का था तो मुझे निकालना पड़ा। और ये सामान मेरा बचा हुआ है तो सारे डब्बों में मैं दाल करूँगी और चीनी है, चावल है, सारा सामान मैं इकट्ठा ही ले आती हूँ और मैं ही मार्केट करती हूँ। तो मैंने सारा सामान निकाल के बाहर रखा और एक एक करके सारी दालें मैं डब्बे में करूँगी। तो सामान थोड़ा लगाने का टाइम मैंने निकाला क्योंकि ये काम ज़रूरी था। 2-3 दिन से ऐसे ही बोरी में रखा था तो अच्छा नहीं लग रहा था। तो सारी दालें मैंने निकाल ली हैं और सर्फ साबुन मैंने पहले निकाल दिया था। एक एक करके सारे डब्बों में मैंने दाल को भरा। सामान सारा इस तरीके से रखने से मुझे थोड़ी आराम भी रहती है। मुझे क्या, किचन में सारा सामान रहता सामने और इजली डब्बों में कर दो तो थोड़ा सा दिक्कत भी नहीं होती है और टाइम भी मेरा काफ़ी बच जाता। तो मैंने सारा सामान डब्बे में कर दिया। राजमा था, छोला था, सारी दालें थी। तो मैं सारी दालें इकट्ठी ले आती हूँ और कभी कभी मिक्स दाल बनाते हैं तो उसके लिए चने और मटर की दाल वो भी मैं रखती हूँ किचन में। तो ये मैंने इसमें कर दिया है राजमा। काले चने भी थे और मैक्रोनी, सारा सामान था इसमें पैकेट में। और एक एक करके मैंने सारे डब्बों को भर दिया। ये है काले चने और मलका मसूर की दाल। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं थोड़ी थोड़ी लेके आते हैं, उनका ज़्यादा यूज़ नहीं होता। अरहर की दाल तो अक्सर बनती है और मेरे सामान में अभी 1 किलो दाल थी मसूर की, वो मिस हो गई। मुझे बताना है जाके शॉप पे कि वो दाल नहीं आई है। तो ये सारा सामान मैं, मिर्च मसाले मैंने पहले कुछ निकाल लिए थे और मैं कुछ सामान ही अलग से निकाल रही हूँ। कुछ सामान ऐसा होता है मैं पैकेट ऐसे ही रख देती हूँ बॉक्स में, जैसे मैक्रोनी वगैरह हो गया। तो ये अलग से मैंने एक डब्बा बनाया है, इसमें मैंने मैक्रोनी है और मैदा, बेसन का पैकेट है और सिवई का पैकेट है, ये सब इकट्ठा रख देते हैं। जब यूज़ करना होता दलिया वगैरह तो मैं इसको निकाल के इससे यूज़ कर लेती हूँ। हमारा सामान किचन में हम खुद सेट करते हैं इसलिए ताकि हम कुछ भी काम करें किचन में तो मुझे दिक्कत ना हो। अपने आप सामान रखते हैं तो ईजिली मुझे मिल जाता है। बच्चे हेल्प कर देते हैं पर इस काम में मैं बच्चों की हेल्प नहीं लेती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मैं करूँ तो ऐसा ही। ये दालें थोड़ी थोड़ी बची हुई हैं, इसमें मटर की दाल है, मसूर की दाल है, उड़द की दाल। जैसे मैं मिक्स दाल बनाती हूँ तो ये दाल मैं यूज़ कर लेती हूँ। अब ये दालें पुरानी हैं तो इनको मैं नई दाल में नहीं मिलाऊंगी क्योंकि अब ये दाल मैं सारी दालें बनाऊंगी तो उसमें यूज़ कर लूँगी। तो ये मैंने एक डब्बे में ही रख दी। अब बची है दाल अरहर की और चीनी। तो दाल तो अरहर की ज़्यादा आती है, इसको मैंने एक डब्बे में कर ली जितनी मुझे किचन में रखनी थी और मैं एक बड़े कंटर में इसको करके रख दूँगी जिसमें चीनी और ये दाल उस कंटर में कर देंगे। तो ऐसे ईज़िली मेरा सामान किचन में पूरा सेट हो जाता है और ये टाइम निकाल के मैंने आज काम किया है। इसके बाद मैं और काम करूँगी। अब इधर मैंने इसी कंटर में रख दिया चीनी और इसी में रख दिया मैंने अरहर की दाल। तो जब मुझे यूज़ करना होता तो मैं एक डब्बे में चीनी निकाल लेती हूँ और एक डब्बे में अरहर की दाल भर के रख देते हैं। तो जब डब्बा खाली होता तो ईजिली ऐसे पॉलीथीन से निकाल के किचन में लगा देते हैं। ये ढक्कन इसका नहीं था, मैंने इसको दूसरा सेट किया। फिर देखते हैं, ये इसका था तो इसको लगा के मैंने रख दिया किचन में। अब ये सारा सामान मैं सेट कर देती हूँ अलमारी पे और फटाफट अपना किचन क्लीन करते हैं। एक एक करके मैंने सारे डब्बों को अलमारी पे लगा दिया। ये था छोला तो इसको मैंने ऐसे ही रख दिया डब्बे में पॉलीथीन सहित क्योंकि छोले भी जल्दी नहीं बनते। तो आधा किलो ही छोला था, कभी कभी बन जाता है थोड़ा सा, बहुत पसंद नहीं है बच्चों को। तो मैंने सारे डब्बे अलमारी पे लगा दिए। उसके बाद मैं करती हूँ स्लेब को साफ़।
स्लेब को साफ करने के बाद इधर हस्बैंड ऑफिस से आ जाते हैं तो उनको चाहिए चाय, कितनी भी गर्मी क्यों ना हो तो उनको ऑफिस से आने के बाद तो चाय चाहिए। इधर बच्चों की भूख लग रही थी, साथ की सब्जी रखी थी तो बच्चों ने कहा चलो मम्मी पराठा बना दो। तो सब्जी थी, दही थी, मैं चाय का पानी रखती हूँ, चाय बनाती हूँ। इधर मैंने आटा गूंदा और सोचते चलो बच्चों को देते हैं कुछ खाने के लिए। आज बच्चों ने नाश्ते में मंगाए थे समोसे, तो वो खाए थे क्योंकि काम चल रहा है तो आज बच्चों का मन हुआ समोसे खाने का। तो बच्चों ने पहले ही एक समोसा खा लिया था तो नाश्ते का काम तो आज ऐसे ही चल गया। मैं अपने काम कर रही थी साफ़ सफाई के। नहा धो के मैं किचन में सीधे आती हूँ, उसके बाद ये सब काम मैंने किए हैं। इधर मैं आटा गूंद के बनाती हूँ पराठा। तो उधर मेरी चाय बन चुकी थी। इधर मैंने सोचा फटाफट आटा गूंद के रख दूँ और मैं बना दूँ बच्चों के लिए पराठा। चाय तो मेरे घर में अगर एक लोग पिएगा तो पिएंगे सभी लोग, तो चाय सबके लिए ही थोड़ी थोड़ी बन गई। अब हमारे घर में जो भैया लोग काम कर रहे हैं तो वो लोग भी चाय के कुछ आशिक हैं। जब भी हम लोग चाय बनाते तो उनको ज़रूर देते हैं, तो चाय सबके लिए ही बन गई। इधर चाय रेडी हो गई है तो मैं सबसे पहले मिस्टर को चाय देती हूँ क्योंकि वो चाय के लिए बोल रहे थे काफ़ी टाइम से कि जल्दी चाय लाओ। भाई ऑफिस से आए थे तो उनको चाय देनी थी। 2 घंटे के लिए ऑफिस गए थे किसी काम से, इस समय ऑफिस ऐसे ही उनका जाना हो रहा। फिर इधर मेरी बेटी आ जाती किचन में, बोलती मम्मी मैं पराठे बनाऊंगी। तो मैंने कहा ठीक है चलो तो बनाओ। तो हम लोग चाय पराठा जो भी सब्जी थी खा पी के थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। काफ़ी देर तक मैंने आज रेस्ट किया। उसके बाद शाम के टाइम मैं 4 बजे करीब छत पे जाती हूँ, देखते हैं आम सूख गए थे। अब मैं इनका बनाऊंगी अचार। आप देखिए आम अच्छी तरीके से सूख गया है तो मैं नीचे आती हूँ। मेरा अचार का तेल भी रखा था, पहले अचार बनाया था तो वो अचार रेडी हो गया। इतना मेरा मसाला बचा हुआ था और मैंने अचार को दूसरे डब्बे में कर दिया। तो ये तेल एक्स्ट्रा दिखा तो मैंने इसको निकाल लिया। मैंने कहा चलो इस अचार में यूज़ कर लेते हैं। तो इसी तेल में मैंने अचार के मसाले को अच्छी तरीके से मिक्स किया और ये मैं आम इसी में डाल के सारे मसाले को अच्छी तरीके से मिला लूँगी। तो तेल मेरा ठीक ठाक था, मसाले में अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। अब मैं ये कच्चे जो आम है इसी में डाल दूँगी। अचार वाला आम डाल के इसमें अच्छी तरीके से हाथ से मिक्स करते हैं। इतना तेल था तो मैंने कहा चलो इसको इसी मसाले में यूज़ कर लेते हैं, आखिर फालतू में तेल वेस्ट जाएगा तो हमारे काम ही आ गया। तो मेरा मसाला और तेल आज हमारे अचार में काम आ गया। इससे पहले जो मैंने अचार रखा था वो अचार मेरा रेडी हो गया, खाने वाला भी हो गया और हम लोग खा भी रहे हैं। बहुत टेस्टी बना है। तो उम्मीद है ये अचार भी अच्छा ही बनना चाहिए। तो ये मसाला भी वही है तो अचार भी अच्छा ही बनेगा। तो सारा मैंने मिक्स करके अच्छे से डब्बे में कर दिया और ये जो मसाला नीचे बचा है मैंने ऊपर से आम में डाल दिया। तो आप देखिए पूरा अचार मेरा रेडी हो गया। अब मैं इसे थोड़ा सा तेल डालूंगी और इसको कल मैं मॉर्निंग में धूप में रखूँगी। अभी धूप काफ़ी तेज़ हो रही है, 8-10 दिन मैं धूप में रखूँगी तो अचार अच्छे से रेडी भी हो जाएगा। तो फाइनल मेरा अचार हो गया रेडी। आप देखिए अचार बिल्कुल रेडी हो गया। थोड़ा सा इसमें तेल डालूंगी। अब मैं मॉर्निंग में देखूंगी तेल इसमें कितना डालना, उस हिसाब से मैं तेल डाल के इसको धूप में रख दूंगी। अचार को हमेशा साफ हाथ सूखे बर्तन में ही रखना चाहिए और गंदे हाथ का कभी भी टच करने से अचार खराब हो सकता है, इसलिए साफ सफाई अचार मांगता है। तो इसको मैंने अच्छे से क्लीन करके एक साइड में डब्बा रख दिया। अब मैं इसको कल मॉर्निंग में धूप में रखूँगी। इधर बच्चों का मन था मैक्रोनी खाने का, शाम का टाइम था तो फटाफट मैक्रोनी बॉयल की मेरे बच्चों ने और मैंने फिर मैक्रोनी बनाई। बच्चों का मन बीच बीच में कुछ कर ही जाता तो सोचते चलो कुछ बन जाता है, तो थोड़ा बहुत हम लोग भी खा ही लेते हैं। और मैक्रोनी मैं बनाती हूँ खुद। मैक्रोनी तो मैं बहुत कम बनाती हूँ, लेकिन कभी कभी तो बन जाती है जब बच्चों का मन होता है। जब बनती है तो सभी लोग थोड़ी थोड़ी खाते हैं। इधर मैक्रोनी भी रेडी हो गई, मैं निकालती हूँ प्लेट में। सबसे पहले देते हैं बच्चों को, फिर साथ में बच्चों की मैं भी खाती हूँ और हम लोग खेलते हैं कैरम।
तो शाम के 5-6 बजे का टाइम था। हम लोग मैक्रोनी खा के आज बैठते हैं कैरम खेलने। काफ़ी देर बच्चों के साथ बैठते हैं और करते हैं इंजॉय, क्योंकि लाइट काफ़ी देर से नहीं आ रही थी, कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा था। तो हम लोग मैक्रोनी खाते हैं और कैरम खेलते हैं। फिर गर्मी इतनी ज़्यादा होती है कि बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो हम लोग ऊपर निकल जाते हैं। तो इधर हम लोग अभी मैक्रोनी खाएंगे और बच्चों के साथ खेलेंगे कैरम। बीच बीच में थोड़ा इंजॉय भी होता है तो अच्छा लगता है। तो इधर हम बच्चों के साथ खेल रहे हैं कैरम और मैक्रोनी का टेस्ट ले रहे हैं। इंजॉय भी ज़रूरी है बच्चों के साथ, तो हमें ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हम लोग खाते हैं मैक्रोनी, चाय नाश्ता, फिर हम लोग काफ़ी देर बैठते हैं, फिर सोचते हैं शाम को किचन में क्या बनाऊं। तो मैं जाती हूँ किचन में, सोचती हूँ चलो आज कुछ डिफरेंट सी डिश बनाते हैं। तो इसको क्या ही बोलूँ मैं, दाल वाली टिक्की बोलूँ या दाल के दुल्हन बोलूँ, जो भी है मुझे नहीं पता, बट मैंने बनाया। तो बच्चों ने थोड़ी हेल्प की। पहले मैंने एक कुकर में दाल को अच्छे थोड़ा सा 1 सीटी लगा दी, फिर मैंने गैस बंद कर दी। फिर मैंने इधर आटे को गूंद के इसकी लोई बना के मैंने छोटे छोटे से फरे टाइप के बनाए हैं। आप देखिए इस टाइप से जो प्लेट में रखे हैं, ऐसे मैंने कट किया। फिर इसको कैसा शेप बताया मैंने, बना के अच्छी तरीके से रखा है। अब इसका मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। अब मैं इसको दाल में डाल दूँगी। तो मैंने 1 सीटी दाल की लगाई है, अरहर की दाल है, और उसी में मैं ये बना के सारे डाल दूँगी। थोड़े से पतले पतले बनाते ताकि ये इजली पक जाएं और खाने में टेस्टी लगते हैं। तो इस तरीके से मैंने सारे बना लिए हैं। अब मैं कुकर खोलूँगी। थोड़ी दाल पक जाती है, ज़्यादा पूरी तरीके से नहीं, बस हल्की सी पकी होनी चाहिए। अब मैं इसको इसमें डाल दूँगी। तो हो गई मेरी दाल की फरे रेडी। आप लोग बनाइए, खाइए और करिए एंजॉय। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट व्लॉग में।